नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोकवसाहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदर्शसिद्धर्थं संदर्शर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तायाते हुए अरहंतादिभान घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ये तो एक व्यापक भावना है। अपने में घटाओ तो क्या घटाओगे? क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म की। उनकी तो बात ही नहीं है जो मंदिर में आकर के घर की चर्चा करती है। उनको तो पात्रता ही नहीं है जो मंदिर में आकर के भी घर की चर्चा करते रहते हैं। घर की चर्चा माने खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, किसने क्या किया, बस कर्तव्य की चर्चा करते हैं। और व्यापक लें तो देखो, घर की चर्चा करना माने जिससे घर में जन्म लेना पड़ता है, घर मिलता है, उसकी चर्चा। कर्तृत्व की चर्चा करते थे, भोक्तृत्व की चर्चा करते, स्वामित्व की चर्चा करते। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व की चर्चा करने का स्थान है। ये जिन मंदिर बैठो, क्या चर्चा करो, आत्मा पर का करता नहीं है। ये चर्चा करो, आत्मा अपने परिणाम को भी आगे पीछे नहीं कर सकता। स्वच्छंदता के लिए नहीं है। अगर कोई दूसरा साधर्मी हो और उसके परिणाम अच्छे से विचित हो रहे हो तो तुम सोच लो भाई अपने परिणाम को करता रहता तो है नहीं, आगे पीछे तो कर नहीं सकता, क्या कर बेचारा। अपने लिए मत घटाओ। लौकिक में भले आदमी जो होते थे सज्जन, ये भी सोचते थे दूसरे की ज्यादा न आ जाने को, अपनी थोड़ी कम न चले ने ज्यादा बन के लिया। उन्हीं पर अगर छोड़ दें तो ऐसा बंटवारा नहीं करेंगे कि अपने उनके पास ज्यादा पहुंच जाए। ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करेंगे और न कम देने की कोशिश करेंगे। बहुत पहले की अन्याय की परिभाषा तुम्हें याद है? कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा लेना, ये चोरी है। और ज्यादा से ज्यादा काम लेकर के कम से कम देने की वृत्ति जो है वह अन्याय है। काम ज्यादा लेना और देना कम, अन्याय है। अब तुम सोचते होगे केवल पैसा की बात है। पैसा की बात नहीं है। मंदिर में दर्शन करने के लिए अपना आए, व्यवस्था जहाँ की तहाँ मिल रही जैसे तैसी, लेकिन उसमें सहयोग क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं,
ये कैसी बात हो गई? कम से कम दे करके इस स्वाध्याय के लिए आप देना क्या चाहते हो? इस स्वाध्याय के लिए आपने क्या देने के लिए सोचा? कुछ आए बैठे उठे चले, किसी दिन प्रवचन नहीं हुए तो ये कहेंगे क्यों आज प्रवचन क्यों नहीं हुआ? जैसे को साहब नौकर से पूछ रहे हो, कम से कम दे करके ज्यादा से ज्यादा लेने की भावना क्या है? हमें कोई मतलब नहीं। क्यों भैया, तुम इसके अंग नहीं हो? हमें समाज से कोई मतलब नहीं, रोटी खाए आते अपने आराम से बस, और समाज से कोई मतलब नहीं। कहाँ जा रहा है? कल रोटी कहाँ खाओगे? संस्कार नहीं होंगे तो उस घर में। संस्कारों की सुरक्षा भी आपका कर्तव्य है। नहीं तो कल रोटी कहाँ खाओगे, पानी कहाँ पियोगे? जिस घर में से बड़ी बड़ी माताएं चली गई, चौका चूल्हे उठ गए। क्यों? बस व्यवस्था खत्म, बुआई शुद्ध खाती नहीं, तो बुआई तो गई। तो तुम भाई बन गई कि नहीं बन गई? तुम दादी बनी कि नहीं बनी? तुम बाबा बने कि नहीं बने? घर में से बाबा का तो रूप होता नहीं। भाई तुम बाबा बन गए, बे बाबा चले गए तो कभी संगदा नहीं उठा के चौका। कम से कम दे करके ज्यादा से ज्यादा लेने की भावना। क्षेत्रों पर शिकायत तो करते हैं कि साहब एक कमरे के इतने 1 रुपये 500 रुपये लेते, 400 रुपये लेते, 300 रुपये लेते, लेकिन नहीं मांगे तो 1 रुपये देने को तैयार है। पर चले आए पार, इनका मेंटेनेंस कैसे होगा? तुम तो एक दिन हो गई, लेकिन मेंटेनेंस तो पूरी साल भर का है। बिजली का बिल साफ बिजली मिलना चाहिए हमको। कपड़े धुले धुलाई मिलना चाहिए, तो धोबी का बिल। एक बड़ी सेठ का लड़का था, उसने होटल वाले को फोन कर दिया, हम आ रहे हैं अमुक महीने में। गया, होटल बुक रखना, उसने होटल वाले ने पूरा होटल बुक कर दिया, चमाचम सब साफ। गया अकेला एक कमरे में ठहर गया, लौटा तो बिल पकड़ा दिया होटल वाले ने कि भैया हम तो एक कमरा में रहे, अरे तुमने कब कही थी हमें एक कमरा चाहिए? तुम्हारे चक्कर में हमने पूरा होटल बुक किया, और न जाने कौन से दिन आ जाएंगे महीने भर का, महीने भर के पूरे होटल का बिल उसको तुम्हारी। अरे जब तुम्हें एक दिन और अकेले आना था तो फिर एक कमरा एक बुक कराते, और बुक कराने की जरूरत नहीं, आए और ठहर गए कहीं किसी कमरे में। बिल कितना लगेगा तुम्हारे पास पूरे होटल का, पूरे महीने का? बंद कितना होगा? और ज्यादा से ज्यादा लेकर के कम से कम देने की भावना।
ये अन्याय है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, मंदिर में चर्चा करें धर्म की, घर की नहीं। अरे मंदिर में भी धर्म की चर्चा नहीं करोगे तो कहां धर्म की चर्चा करोगे? और घर माने ईंट पत्थर को घर नहीं कहते। घर की चर्चा माने 5 पाप की चर्चा, 4 कसायों की चर्चा। पुष्ट करने की, उसको पुष्ट करना चाहिए। गृहिणी गृहम उच्यते, उसमें 4 कथा आ गई, 5 पाप आ गए, 4 कथाएं आ गई, और क्या घर में होता रहता है सवेरे शाम तक। अरे भाई, जो यहाँ सुन करके जाते हैं, पढ़ करके जाते हैं, उसकी चर्चा घर में चलना चाहिए, तो घर पवित्र होगा। अब आप कहो हमारा तो घर है ही नहीं कहीं। अरे घर है ही नहीं कहीं, ये क्या कहते हो? और कमरा, हमारा कमरा, हमारा कमरा, तो कमरे में चर्चा करो घर की, धर्म की। क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, मुश्किल हो जाएगा पापों का आना। क्यों? अंधकार वहीं होता है यहाँ प्रकाश नहीं होता। पाप वहीं होते हैं जहाँ धर्म की चर्चा भी नहीं होती। पाप छोड़ने लायक है, ये सम्यक दर्शन है, और पाप छूट जाना ये सम्यक चार्ज। ये साक्षात धर्म है, वो धर्म का मूल है। पाप छूट जाना वो चार्ज, और छोड़ने लायक हैं। अच्छे नहीं हैं। और क्या मुख्य रूप से पापों में पड़ गिरे? भोग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील पड़ गिरे। मन में विकल्प आ जाए तो छोड़ने लायक, प्रायश्चित करने लायक सवेरे कही। ये बुद्धिपूर्वक, प्रयास पूर्वक तो विचार करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आ जाए कर्म के तीव्र उदय में तो प्रायश्चित करने लायक है। इनका आत्मा का क्या संबंध है? बद्ध घातक, बद्ध घातक, लाख पीपल की तरह। हाँ, पीपल में ही पैदा हो रही है, पीपल ही का घात कर रही। अरे गैस ना पेट में ही तो पैदा हो रही है, और पेट ही परेशान कर रही है। दर्द देख लो। बद्ध घातक संबंध है इनका। कल सवेरे कहा था सुख प्रहारक कहा है इनको, जिनको तो सुख मान रहे हो, जिनके लिए तरस रहे हो,
भीतर भीतर सड़ रहे हो, हे भगवान कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए। छूटने के लिए नहीं, ये छूटने कैसे? छूटे कैसे? बोलो, छूटे कैसे? पहले छोड़ने लायक है ये समझ में आज तक छूटेंगे। अरे उससे पहले बोलो, छूटे हुए ही हैं। बीड़ी तुमने पकड़ी है, तुमने बीड़ी ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। अब तुमने तो इतनी लिस्ट बना रखी है, बाकी बानो पेट नहीं साफ हो, सिर में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगा, जरा डांट सूझ गई, आज बीड़ी नहीं पी सो। माने जैसे बीड़ी जो नहीं पीते उनकी डांट सूझी रहती है, पेट साफ ही नहीं होता, कभी सिर में दर्द ही होता रहता, चक्कर ही आते रहते। तुमने तो नेगेटिव चिंतन की लिस्ट बना रखी, अब कैसे छूटेंगे? एक आध दिन को छोड़ रही और के बहुत कोशिश करी हमने। ध्यान रखना, बहुत नहीं, सम्यक। ऐसे हमने तो फिर बुढ़ापे में कौन पूछेगा, पैसा नहीं हुआ तो कौन काम आएगा? गांठ का ही पैसा काम आता है, विद्या कांड की, द्रव्य गंठ की। अरे तुम्हारा ये अर्थ नहीं है उनके। अब उन पास को पैसा काम आया तो क्या काम आएगा भैया? लगे पैसा के पीछे। ललचा रहे पैसा वालों को देखकर, हीन भावना कर रख रहे अपने के अंदर में, क्या आए बस पैसा नहीं, आए बस पैसा नहीं। अरे पैसा नहीं है ये कोई तुम्हारी गमी थोड़ी है, ये तो गौरव की बात है। अरे तुम्हारे पास ही पैसा नहीं है ऐसा थोड़ी है, तुम्हारे गुरुओं के पास भी पैसा है, तुम्हारे भगवंतों के पास भी पैसा है। मोक्ष मार्ग के साधक जीर्ण तन के समान छह खंड के वैभव को समझते हैं। तुम गए हमारे पास पैसा नहीं, फिर को पूछे? तुम्हें पूछ के आए हो, तुम्हें कह रहे हो को पूछे हो? तुम्हें तो पूजा करके आए हो, पैसा वालों की, बिना पैसा वालों की। तुमने तो इतनी नेगेटिव, लड़का नहीं हुआ तो कौन सहारा देगा, कौन काम करेगा, बुढ़ापे में फिर सही नहीं चलेगा, फिर क्या हो? अरे किस किस के लड़के क्या क्या करते हैं देखा तुमने? और ये कोई नियामक कारण है क्या? पुत्र का अर्थी विवाह अधिक करे, बहुतों को तो पुत्र हो, किसी को नहीं हो तो नहीं हो। अब उनमें तुम भी हो सकती हो कि नहीं? तुम भी हो सकते हो कि नहीं हो सकते? कौन की आस कर रहे हो? हमने तो गांव के लोगों को बिना बड़े लोगों को कहते हुए सुना है, काऊ की सेवा नहीं कराने पड़े। तुम कहते सेवा कौन करेगा, और तुम सेवा करने को तैयार नहीं हो। चार लड़के हैं और पिताजी की तबीयत खराब है, तो लड़के क्या कह रहे हैं? कोई लड़का हो तो बता, हमने तुमको। भाई तुम भी तो लड़का हो, उनके पिताजी के पुत्र हो कि नहीं हो? हमें टेम नहीं है।
हमें ऑफिस जाने पड़ते, हमें सर्विस करने पड़ते, हमें फलाना। क्या तुम्हारी भावना है? ढूंढो मत ही पंडितों को, पंडित बनो, अभ्यास करो। अच्छे पड़ोसी ढूंढो नहीं, अच्छे पड़ोसी बनो। धर्मात्माओं को ढूंढो नहीं, धर्मात्मा बनो। पात्रों को ढूंढो नहीं, पात्र बनो। अरे भाई क्या कहें, अपने यहाँ तो कहा है, देखो भगवान ढूंढो नहीं, भगवान बनो। भगवान ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें, और अपने अंदर में देखो तो तुम ही भगवान। भगवान ढूंढेंगे, भगवान बने। गुरुओं को ढूंढ रहे हो, फिर गुरु बन रहे हो। झूठी गोरता का रौब नहीं है। कोई भी उपदेश स्वच्छंद होने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। घर घर चर्चा रहे धर्म की है, अपन को क्या सोचना है, क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म की। जिस क्षण धर्म की चर्चा नहीं होगी उसी समय कर्म आएंगे। उसी समय पाप आ जाएंगे घुसकर। तुम्हारे घरों में अगर न स्वाध्याय होता है, न पाठशाला में बच्चे कुछ करते हैं, और धर्म की चर्चा होती है, वहां भी पाप जब नहीं आते, तो जहां धर्म की चर्या होगी वहां कैसे पाप? पंडित टोडरमल जी ने साधु के स्वरूप में क्या कहा? अस्तित्व ही नहीं रहा। क्या कहा? अस्तित्व ही नहीं रहा। क्यों? तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का करे। अब तीव्र कसाई है ही नहीं, कसाई इतनी मंद हो गई। अनंतानुबंधी आदि तो चली गई, अब प्रत्याख्यान चली गई, संजल और प्रत्याख्यान चली गई, और संजल रह गई। कितनी सोभी। सोचो तुम्हें अकेले रह जा तो अकेले में उतना दम नहीं रहेगी। लौकिक में आप अकेले रह जा, मान लो 4 जने चले और अकेले रह गए, तो अकेले रहने पर भी अकेले में दम नहीं रही। एक लाख सैनिक सेना, 1 लाख, एक राजा नहीं रहा तो सेना की दम कितनी रह गई? एक सेनापति नहीं है तो उसकी दम कितनी रह गई? अनंतानुबंधी चली गई तो 1/4 नहीं चली गई, ज्यादा हिस्सा चला गया, थोड़ा गया। गणित की भाषा में पढ़ा है तुमने, 1 शून्य मिटाए गई 5 शून्य में से। एक 9 मिटा दिए, 99,999। अरे 9 तब मिटेंगे, 9 रुपया दे, 9 मिटा, 1 9 मिटा दे। कैसे मिटेंगे? पहले 9 को मिटाने के लिए 90,000 चाहिए, और फिर दूसरे 9 को मिटाने के लिए 9,000, तीसरे 9 को मिटाने के लिए 900 नहीं, चौथा 9 मिटाने के लिए 90, और फिर 1 9।
और तुम सोचे एक 9 दे रहे और 9 एक 9 जामच मिटा दी। कितने बढ़ गए यही पता नहीं उसको। वो लोभी विप्र राजा ने कह दिया जो चाहो सो ले ले, जा उसा से छोड़ देना, और पर्ची लिख के दी तो शून्य बढ़ा दिए उसने। एक पर शून्य बढ़ाने से गिनती बढ़ती है, बिना एक के लाखों शून्य हो तो गिनती कुछ नहीं। जब तक तुमने एक आत्मा को नहीं जाना, सब शून्य, अंक बिना के शून्य। एक आत्मा जाना तो बस अब आत्मज्ञान हुआ, तो आत्मज्ञान के साथ वैराग्य भी हुआ, उसके साथ चारित्र भी आया, उसके साथ सुख भी आया, उसके साथ प्रभुता भी आई, और उसके बाद फिर तुमने देश चारित्र को अंगीकार किया। देश चारित्र को अंगीकार किया और देश संयम को प्रकट भी कर दिया। प्रकट करना अलग है, अंगीकार करना अलग है। गुरुओं के समीप देश चारित्र 12 व्रतों के त्याग की, 12 व्रतों के धारण की प्रतिज्ञा करते, 5 पापों के त्याग की प्रतिज्ञा करते हैं, और यहाँ प्रकट करते 2 चौकड़ी कैसा है। अब आप हमने सवेरे कहा था गुरुओं का अनुशासन और स्वतंत्रता एक ही। अरे लोग में गए हमका आपसे बाहर है, लोग में भी कह देते हम क्या आपसे बाहर हैं भाई। तुम अकेली मत समझो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे संग हैं, हमका बाहर है तुम्हारे। घर घर चर्चा के क्षण क्षण चर्चा, व्यापक शब्द है, शब्द बदलने से काम नहीं चलेगा। तुम लिख दो क्षण क्षण चर्चा रहे घरों की। अरे भाई कृष्णों के लिए भावना भाई भी है मेरी भावना, तो वहां उस प्रसंग की बात है। अब वो घर जाएगा तो घर पे भी धर्म की चर्चा करेगा। और देखो चर्चा प्रथम स्टेज की बात है, चर्या, घर घर चर्चा रहे धर्म की। वात्सल्य की चर्चा नहीं, वात्सल्य रूप चर्या, अहिंसा की चर्चा नहीं, अहिंसा रूप चर्या, सत्य की चर्चा नहीं, सत्य की चर्या, सत्य रूप चर्या। अब चर्चा ही नहीं है तो चर्या कहां से आएगी। वो कैसा बढ़िया शब्द है, क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म की। तो धर्म की चर्चा माने जिस चर्चा से धर्म होगा, जिस चिंतन से तुम्हें धर्म आएगा। तो धर्म की चर्चा के धर्मी की चर्चा। धर्मी की चर्चा में धर्म की चर्चा अंतर्गर्भित है, न धर्म धार्मिक है बिना। क्या किया था? निश्चय से स्वधर्मी, बाहर से साधर्मी। किसको दान दोगे? किसके यहाँ पानी पियोगे? तुम कौन के साथ बैठ के चर्चा करोगे? जहाँ साधर्मी नहीं है वहां कैसे रहोगे?
स्वधर्मी के आश्रय से। कि सिंह कैसे रहा? चर्चा दो में हो रही और चर्या एक में हो रही। चर्चा के लिए दो चाहिए और चर्या के लिए। और देखो, एक राजा था, जंगल में रास्ता भूल गया, भटक गया तो किसान मिल गया। एक किसान मिल गया, ने कहा भैया, राजा ने कहा प्यास पानी पड़ा, बहुत प्यास लगी है, रास्ता भटक गई, रास्ता भी बता दे। तो उसने पानी पिलाया, रास्ता बताया। तो राजा वैसी बात करने लगा, कहा तुम्हारा आमदनी खर्चा है। उसने कहा था देखो, 4 आने की आमदनी है, पुराने जमाने की बात है, 4 आने की आमदनी है भाई साहब। 1 आना कर्जा दे चुकाते हैं, 1 आना कर्जा बांटते हैं, 1 आना घर खर्च के लिए और 1 आना कुआं में डालते हैं। अब राजा की समझ में नहीं आई कि ऐसे कपड़ा पहने और हमारी ऐसी आमदनियां, हम तो संतोष से नहीं रह पाते, ये कितना मस्त है। क्यों भाई? समझ में नहीं आई। जब संतोष होगा तब समझ में आएगी। समझने के लिए स्वाश्रय चाहिए। स्वाश्रय के बिना जिन शास्त्रों का कोई रहस्य समझ में नहीं आता। तुम हाँ कह दो, समझ में आ गई, राग दुख का कारण है। हाँ समझ में तो आ गई, क्या झूठ बोलते हो? जब तक आत्मा सुख स्वरूप है ये समझ में नहीं आएगी, तब तक राग दुख का कारण ये समझ में नहीं आएगी। संसार में दुख है ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक अपने में सुख है ये समझ में नहीं आएगा। केवल थोड़ी देर का भय हो सकता है, उदासीनता वैराग्य नहीं हो सकता। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। जो जानता है आत्म को, अनात्म को भी जानता। आत्मा में सुख है, इसकी नासी है, संसार में सुख नहीं है। अब वो नासी कैसे समझ में आई? ये मेरी माँ है, ये तब तक समझ में नहीं आएगा। ये मेरी माँ नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। दोनों एक साथ। ये मेरी माँ नहीं है, ये कब समझ में आएगा? ये मेरी माँ है। ले लो। एक छोटे से बालक को भी आपको दृष्टांत दिया था कि देखो, माँ उसकी खो गई है, बालक की माँ खो गई, माँ का बालक खो गया। भाषा के वैसे ही बोलो, कोई बात नहीं। चश्मा खो गया, चश्मा का खोल खो गया। बालक खो गया, बालक की माँ खो गई। दोनों बिछुड़ गए, अलग अलग हो गए। अब वो बालक से पूछ रहा है पुलिस वाला आदमी, बोलो ये तेरी माँ है कि नहीं? ये तेरी माँ है? नहीं। ये तेरी माँ है? नहीं। क्या बात है? सब नहीं करता जाता, इन्हीं में होगी कि इनमें कोई नहीं साहब। क्यों? उसके निगाह में, ज्ञान में माँ की तस्वीर बनी हुई है, बिल्कुल माँ झलक रही है उससे उसका मिलान नहीं हो पा रहा। अब कैसे
तस्वीर बनाओ, ये मोक्ष मार्ग है, नहीं ये मोक्ष मार्ग है, नहीं ये मोक्ष मार्ग है, नहीं मुक्त तो क्या है फिर? आप रूप को जन बनो सो सम्यक ज्ञान करा है, आप रूप में लीन रहे सो सम्यक चारे सोई। और वो तो हो गया पर्द बिन से भिन्न, ऊपर आ गया पर्द बिन से भिन्न। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, अब व्यवहार उसका सुनो। ये मिलेगा कहाँ? डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया तुम्हारी दवाई ये है, मिलेगी कहाँ? जब बाहर मेडिकल चली अचार की दुकान पे मिल जाए या खेतों में रूगड़ी मिल जाएगी, बताता है कि नहीं? मिलेगी कहाँ और कैसी मिलेगी? हमारे यहाँ औषधियों को भी लाने की विधि है। एक दिन पहले नोट किया है, नोटा दी करके निमंत्रण दी कर गया औषधियों, फिर विनय पूर्वक लेने के लिए जाए, तब दे करके आज जितनी जरूरत हो उतनी दे कर विधि है। आयुर्वेद में लिखी है, मूर्ति प्रतिष्ठा पाठ में मूर्ति की भी यही लिखी है। एक दिन पत्थर को नोट किया खान पे और फिर पत्थर को लेकर के आए और फिर मूर्ति बनाए, तो नियम लेकर के मूर्ति बना गए। और फिर जिस मूर्ति को बनाना है उस मूर्ति के साथ क्या कहें, कुछ त्याग धर्म होना चाहिए कि नहीं? घर घर चर्चा रहे धर्म की कि क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म की, क्षण क्षण में संयम में घड़ी न एक जाओ। संयम के बिना घड़ी नहीं आएगी तो कोई के बिना, तो फिर मानो यहाँ ज्ञान के बिना एक भी घड़ी, ज्ञानाभ्यास के जो बिना दिन जाता है वह दिन निरर्थक है हमारा। हमें लगता ही नहीं है, एक पल खोना एक भव हार जाने के समान है। यही नहीं सकाओ 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट करके कितने बर्बाद कर देते हो तुम। हम ये कह रहे हैं, ज्ञान योग में कहा है, देखो अनर्थ दंड अगर छोड़ दो तो इतना समय बचे, इतनी शक्ति बचे, इतनी बुद्धि बचे, काम हो जाए। तुम्हारे पास जितना ज्ञान है वह आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त है। संजीव पंचेंद्री में तत्व का निर्णय करने की योग्यता है। तुम तो यहां आ गए, सुखी रहने के लिए संतोष चाहिए, बहुत परिग्रह नहीं। बहुत परिग्रह वाले कहाँ सुखी होते हैं? संतोष चाहिए, और वह संतोष तत्व ज्ञान से आता है। बिना तत्व ज्ञान के संतोष नहीं आएगा। लाखों करोड़ों की माया हो जाए संतोष नहीं आएगा, और संतोष आएगा तो सब दिन धूल समान। बस लाखों करोड़ों की माया धूल के समान बाधित होगी, क्या करेंगे यार? क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म की, एक सहज जीवन बन जाएगा।
जब कथाएं भीतर तीव्र होती हैं, जब उल्टे विचार होते, तब ये चर्चा हमारी दूषित होती है। उस दूषित चर्चा का नाम विकथा, निंदा, पर निंदा, आत्म प्रशंसा। अगर थोड़ी सी कथाएं मंद हो तो ये समझो फिर कहां से आया है। और एक समय में एक परिणति होती है, दो परिणति नहीं हुई। तो जब घर घर चर्चा रहेगी तो ये नहीं होगा, ये रहेगी तो वो नहीं होगा। हाँ, तो वो चर्चा वो राजा का सुना रहे थे, उसकी समझ में नहीं आई। भाई बोले आप बताओ तो सही, ये आमदनी खर्चा हमारी समझ में नहीं आया तुम्हारा। बोले देखो, जिन्होंने बड़ी आशा से पाला पोसा है, एक आना तो उन माता पिता के लिए खर्च करते हो, और एक आना बच्चों को दे रहे हैं, वो कर्जा बुढ़ापे माई से वो भी करेंगे। एक आना घर खर्च में और एक आना कुआ में डाल दे, कि नेकी कर कुएं में डाल दे, तो कहावत ही है। दान आदि में खर्च करते हैं, परोपकार में खर्च करते हैं, उसकी प्रत्युपकार की भावना नहीं है, बदले में कुछ नहीं चाहते। हमने तुम्हें भोजन करा दिया, ये नहीं आते तो हमें जैन करो, का मतलब तुम्हें जरूरत थी, हमने दे दिया, काम खत्म हो गया। तो ये कहना दे करके हम ये उसकी फल की वांछा नहीं करते, क्या आगे हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कुछ नहीं, दे दिया निष्प्रय होकर के। राजा ने सोचा ये तो बड़ी अकल की बात है। राजा ने कहा सुनो, तुम जब तक 100 बार हमारा मुंह नहीं देख लो, तब तक किसी को बताना नहीं। बताना नहीं किसी को। अब राज्यसभा में उसने ये प्रश्न डाल दिया, बोलो क्या करना चाहिए। अब मंत्री थोड़ा अकल वाला था, उसने कहा राजा गए कहाँ से आए, कैसे आए, पूछा महाराज आप कहाँ रह गए थे कल, और कहाँ क्या हो गया था, कौन मिला था, कैसे। उन्होंने बता दिया, किसान मिला था, ऐसे हुआ, उसी ने पानी पिलाया, उसी ने रास्ता बताया। तो हम आ गए, ठीक किसान के पास गए, वो 100 सिक्के ले गई थैली, 100 सिक्का, और सिक्का पर राजा की फोटो। 100 सिक्के दिए, बोले अब तो बता दो, अब तो तुमने, तुम्हारा नियम नहीं छूट रहा, 100 बार तुमने राजा सच्चे तो देखा, 100 बार उसने देखा और दे दिया, बता दिया उसने, किसान ने। मंत्री ने आकर एक बार बता दिया। हम ये कह रहे हैं केवल इतना दृष्टांत में कि राजा का चित्र देखना वह भी राजा को ही देखना है, तो चर्चा का चिंतन करना वह भी चर्चा ही करना है, ये कह रहे हैं। चर्चा का चिंतन जो कर रहे हैं वह भी चर्चा ही करना है, ये कह रहे हम। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा भी स्वाध्याय है कि नहीं। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारते, गुरुओं के चिंतन को हम बार भूल जाते हैं और उनसे बार बार कहलाते, ये नहीं कहा। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारते, ये नहीं सोचा। शब्द क्या आएंगे,
विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाने पर देखा खाली बैठे तुम्हारे सुबेर में तुम्हें समझाते रहे। लिखा होगा समय सार की टीका में, विरक्त गुरु द्वारा बारंबार समझाए जाने पर। अर्थ लेना पड़ेगा, विरक्त गुरु ने जो एक बार कहा उसको बारंबार विचार करेगा। माने गुरु बार बार समझाएंगे और तुम एक बार तुम विचार करेंगे, हल्के से सुनोगे, देखेंगे। उस दिन हमने कहा था ना, पढ़ लेना, ये प्रतिक्रमण हो गया। कौन से शास्त्र में लिखा है? अब बोलो आगम, पढ़ लेना। बच्चा दरिया पढ़ लेना, बस पढ़ लेना, तुम्हें पढ़ना हो तो। तुम्हें अपना शोधन करना है तो कह देना, ये विधि है, ये विधि नहीं है, तुम पढ़ लियो। आपको मालूम नहीं तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ, चुपचाप रहो, चुप इसलिए बोल रही है। मालूम नहीं है इसलिए बोल रहे, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बीच में दो के बीच में तीसरा बोलता है तो मूर्ख होता है। हाँ, तुम दो के बीच में हो गए। अरे दो के बीच में तीसरा अयोग्य बोले, उसको मूल की संज्ञा है। अर्थ सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। माता पुत्र को कोई मारे तो बचाएगी, मृगी हिरनी का शेर का सामना करने खड़ी हो जाए, एक चुका को तो दो के बीच में आ गई। बताया काय गया उस माता को बात ले हिरनी। हिरनी से शेर पूछे कि तुम काहे बीच में आ गए, तुमसे को बोल रहा हो? हमारा बादशाह बुलवा रहा तो भक्तरी मुकरी कोटे बलान क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। कैसी बढ़िया लाइन, विचारो। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, हम तो ये सोचते थे आओ बैठ जा चर्चा कर लो बस। और चिंतन भी चर्चा का फल है, चर्चा का अंग है, प्रमुख अंग है। चर्या के बिना चर्चा सार्थक नहीं होती, चर्चा के बिना चर्या हो ही नहीं पाती। जब तक चर्चा ही नहीं है तब तक चर्या कैसी है? तुम्हारे विवाह की चर्चा चली नहीं तो चाहे का वो हाथ पकड़ लियो तुम। तुम्हारी व्यापार की चर्चा नहीं करे तो चाहे कोई व्यापार कर लियो। दुष्कृत दुष्कर हो जाता, ढूंढने नहीं आ पाता, मिलता नहीं है। उसके जीवन में पाप नहीं होता जिसके जीवन में धर्म की चर्चा भी होती है।
आत्मा में पाप है नहीं और आत्मज्ञानी को पाप होता नहीं। है नहीं और होता नहीं, ये अंतर समझ लेना। स्वभाव और पर्याय, स्वभाव में है नहीं, आत्मा में राग है नहीं और आत्मज्ञानी को राग होता नहीं। किताब लिखी है चरण योग में राग, अरे कैसा राग, जिसको चरण योग राग कहता वो राग नहीं होता, माने संसार संबंधी राग नहीं होता। चर्चा है, वही पाप को दूर करने का उपाय है। आप ये मत सोचो अंधकार कैसे मिटे, दीपक जलाओगे अंधकार मिट जाएगा। अरे अबे तो हॉल में अंधेरू डरो है, अब क्या करें कैसे मिटे, चिंता से नहीं मिटेगा, कोसने से अंधकार को अंधकार नहीं मिटेगा, प्रकाश करोगे तो अंधकार अपने आप मिटेगा। और देखो एक छल और पकड़ना, वो अपने आप मिटिए, वो अपने आप हो जाएगा। चालू पिक्चर पिला रहे हो, अरे भाई अपने आप तब मिट जाएगा जब अपने आप को जानेगा। जब अब तक अपने आप को आपसे नहीं जानेगा तब तक कैसे अपने आप मिट जाएगा। प्रमादी होना चाहता है, बात तो सही है अपने आप मिट जाएगा, लेकिन जब ये जीव अपने आप को आनंद रूप जानेगा तो दुख अपने आप मिट जाएगा, अज्ञान अपने आप मिट जाएगा, मिथ्या तो अपने आप मिट जाएगा। मिथ्या अपने आप मिट जाएगा, लेकिन व्यय पूर्वक उत्पाद होगा, उत्पाद पूर्वक व्यय होगा। सम्यक्त का उत्पाद और मिथ्यात्व का व्यय अपने आप मिट जाएगा जब सम्यक्त आएगा। और सम्यक्त के सन्मुख भी वह होता है जो जीव ये सोचता है सम्यक्त ही सुख का मूल है। सम्यक्त ही सुख का मूल है। भाई जिस परिणाम से सुख हो वह परिणाम सम्यक रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते, वो सम्यक में आ गया। जिसे हमारे धर्म के स्वामी ने धर्मेश्वरा, जिसको धर्म कहा है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते रूप है, उसका मूल सम्यक तो है। सरसाई में बड़ी जब पैसा में सुख है, भोगों में सुख है, तो पैसा और भोग के पीछे भगोगी। ऐसे ही जब जीव को ये लगेगा सम्यक्त में सुख है तो सम्यक्त के पीछे भगेगा। ठीक है। और जब ये जीव सोचेगा सम्यक्त कैसे हो, तो फिर अभी पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे हो, और अब सोचे सम्यक्त कैसे हो। अब एकमात्र सम्यक्त कैसे हो कि सम्यक्त तो अपने को आत्मा से आत्मा जानने पर सम्यक्त होता है, अपनी दृष्टि अपनी ओर रुक जाए। जब तक ये इसकी दृष्टि बाहर है तब तक सम्यक्त कैसे होगा। जब तक पर की महिमा आ रही है सम्यक्त कैसे है।
जब जीव को अपनी महिमा आएगी तब सम्यक होगा। दो बातें कही थी पहले, अभी गोष्ठी के प्रारंभ में। जब आत्मा आगम से जाना जाता है, युक्ति से जाना जाता है, सम्यक्त्व के सन्मुख होता है। आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से और युक्ति के अवलंबन से जब तक आत्मा जाना गया, ऐसे निर्णय हो गया, हस्तामलक बात, हाथ पर रखे अमले की समान, सम्यक्त्व के सन्मुख हो गया। और जब आत्मान अभी होता है तब सम्यक्त्व होता है। क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनोजन्म सफल। मनुष्य जन्म का फल क्या है? कैसे सफल है? ज्ञान चारित्र से। ज्ञान चारित्र दो है कि ज्ञानमय चारित्र, ज्ञान पूर्वक चारित्र और ज्ञान ही चारित्र। णाणवेव पच्चखनम, भाई तुम देख जान लो कि ये चीज बुरी है, फिर छोड़ो मत। पंडित जी को 5000 श्लोक याद थे और एक दिन सुना रहे थे, इस किसी को मालूम पड़ गया, एक व्यक्ति दूध लाया और दूध की खीर बन गई, थाली में आ गई, एक चम्मच में, एक मुंह में, कुछ पेट में पहुंच गई, कुछ थाली में। तब तक वो दूध वाला भाग करके आया, माँ जी दूध काम में तो नहीं लिया? क्यों? उसमें जहर पड़ गया, सांप मर गया। अब ये बताओ, खा लिये उसको तो खा ले, अब जब पस गई थाली में, थाली की तो खा ले। अरे थाली की खाने की बात नहीं है, उसका अंत ना रह जाए, ज्ञान हो गया ना। इसका फल बहुत दुख है, बहुत दुखी होगे। ऊपर चर्चा की थी सवेरे, कल क्या परसों, भैया अभी तो स्वतंत्र हो, फिर परतंत्र हो जाओगे। कहाँ गए थे? कहाँ जा रहे? कब आए हो? अभी स्वतंत्र बैठे, उठे चल गए। अकेले यात्रा करने गए कभी? अकेले अपन चले चले जा रहे, धीरे दूर से रुक जा रहे। लेकिन जब संघ में यात्रा करने आओ, जल्दी आने, रुक जाने। संघ वाले के देखते रहे, यात्रा क्या करेगी? अकेले का आनंद देखो, उसके सामने संयोग आनंद कुछ भी नहीं है। इस जीव ने एकत्व का आनंद का अनुभव नहीं किया, इसलिए पर में एकत्व करके आनंद की कल्पना कर रहा है। बहुत दुख होगा। अरे नरकादि के दुख जो कहे हैं वह भोगों के ही दुख समझना चाहिए। जिन्होंने भोगों में के लिए मायाचारी करी वे तिर्यंत गति में गए। क्या करें, क्या करें? हम आप बता रहे हो, आप बता रहे हो, मानने को तैयार हो, बता दे, करो प्रतिज्ञा कि हम बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे। आप बता दे, बाप हमसे पूछ कर ही करेंगे तुमने, तो हम बता दें।
अरे भैया, हम तो पाप की अनुमोदना नहीं कर सकते, बताने की बात कर रहे हो, अनुमोदना नहीं। इस सहज जीवन बन जाए, सहज सोचना नहीं पड़े, घर घर चर्चा रहे करे नहीं, क्षण क्षण चर्चा करे नहीं, क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म। इस सहज जीवन बन जाए, घुल मिल जाए उसमें। इस पुरुषार्थ से तेरा परिणाम पवित्रता की ओर बढ़ेगा। इस पुरुषार्थ से तुम्हारे जीवन में पाप नहीं होंगे। ज्ञान में प्रत्याख्यान। अब समझ लो आप, अब हमारे पाप कैसे छूटे, ऊपर ऊपर से नहीं कह रही। दुष्चिंतन छूटेगा तो दुर्वचन छूटेंगे और दुष्चेष्टा छूटेगी। श्रेष्ठ जीवन की आधारशिला चिंतन, तत्चिंतन से बड़ा श्रेष्ठ चिंतन क्या होगा? विचारना ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोई पूजन ने, जो देवी शरणा गए तो पावे सुख से, वाणी के ज्ञान से